सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी। नमस्कार कमलेश चंद्रा जी। नमस्कार सीमा जी, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि सफलता हमारे अपने हाथ में है। तो सर, पिछले एपिसोड में जो आपने हमें आत्म सुझाव की टेक्निक बताई थी, हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में एक बार फिर से आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, पिछली बार हमने बात की थी कि मस्तिष्क में कितनी अपार क्षमताएं छुपी हुई हैं, और एक बार अगर हम इन क्षमताओं को काम में लेना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होती है हमारे दिमाग को बार बार इस चीज़ का भरोसा दिलाने की कि हमें क्या चाहिए। जितनी बार हम अपने आप को बताते हैं ये वो लक्ष्य है, ये वो चीज़ है जो मुझे हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, और अपनी खूबियों को लेकर के हम जितना अपने आप को बार बार कहते रहते हैं हाँ ये मेरी क्वालिटी है और इससे मैं और अच्छा कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जितना इस बात का बार बार एहसास होता रहे, क्षमताएं निखरती रहती हैं और हम जीवन में आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। आत्म सुझाव की जो तकनीक है ये तो बहुत प्रभावशाली है। इस तकनीक का हमारे जीवन पर कितना गहरा और कैसा प्रभाव होता है, इस बारे में थोड़ा हमें स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छी बात सीमा जी आपने पूछी। पहले विज्ञान ये सोचता था कि जो आदमी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शोध हो रही हैं हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने विचारों को बदलकर हमारी दुनिया, हमारा जीवन बदल सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है। एक बच्ची जब वो जन्म उसका हुआ 1940 में, वो उसका वज़न बहुत कम था और डॉक्टर्स को उसकी लाइफ लग रहा था कि खतरे में है। वो जब 4 साल की हुई कैसे जैसे, तो उसको स्कारलेट फीवर हो गया और उसे पोलियो भी हो गया, तो उसका पाँव बुरी तरह से ख़राब हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची अपने जीवन में कभी भी अपने पाँव पे चल नहीं सकती। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा जो एक चीज़ सीखी थी कि अगर हम सही सकारात्मक विचारों को बच्चे में डाल दें तो वो आगे चल के वो विचार बच्चे की ताकत बन जाते हैं। उन्होंने अपनी बच्ची को बार बार यही समझाया कि बेटा तुम बिल्कुल चल सकती हो, बिल्कुल चल सकती हो, और तुम्हें यही पक्का ख्वाब अपने अंदर रखना है कि तुम एकदम बिल्कुल ठीक चलोगी। उस बच्ची ने जगह जगह हॉस्पिटल्स में सब जगह चेकअप कराया पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन उसके मन में था कि हाँ मैं चलूँगी। और अंततः डॉक्टर्स ने जो लोहे की रॉड लगा करके और एक बार उसे खड़े रहने के लायक बना दिया और वो लोहे की रॉड पे और उसके ऊपर चलने लगी। और एक दिन जब वो 9 साल की थी, उसने मतलब उसको ये तमन्ना थी कि मैं बस चलूँ, सिर्फ 2 कदम चलूँ, लेकिन मैं अपने पाँव पे चलूँ। उसने वो लोहे की रॉड खोल डाली और खुद जो है अपने घर के आंगन में 2 कदम चलने की उसने कोशिश की। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाते ही वो गिर गई, खून और लहूलुहान हो गई। लेकिन वो बहुत प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी। जब माँ उसके पास आई तो उसने कहा बेटा तूने ये क्या किया? उसने कहा माँ, डॉक्टर्स ने कहा था मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती, देखो मैं 2 कदम चली। तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, मैं चल सकती हूँ। और इस बात से इतना उसको आत्मविश्वास आया, 13 साल की उम्र तक वो बिना बैसाखियों के और आयरन रोड्स के चलने लगी। उसके बाद उस बच्ची ने सोचा कि जब मैं चल सकती हूँ तो मैं भाग भी सकती हूँ। उसने अपनी आत्मशक्ति को और जगाना शुरू किया, बार बार और सकारात्मक सुझाव अपने आप को दिए। उसने फैसला किया कि मैं दौड़ में जीत के दिखाऊंगी। उसने दौड़ना शुरू किया और अक्सर जब उसके सारे दोस्त जो भी दौड़ते थे स्कूल में, जब आधा घंटा तब जाके वो पहुँचती थी, लेकिन लगातार उसने उस जिद को छोड़ा नहीं। और आप देखिए कि हमारे मन और हमारे मस्तिष्क की शक्ति कि अंततः उस बच्ची ने 1956 में ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता और 1960 में उसने 3 बार स्वर्ण पदक जीता। वो विश्व की सबसे बड़ी धावक बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, एक मिसाल है कि अगर हम अपने आप को सकारात्मक विचार देते चले जाएं तो हम किस लेवल तक ऊपर उठ सकते हैं और अपनी शक्तियों को कितना बढ़ा सकते हैं। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात से तो हमें यही लग रहा है कि अगर सिर्फ विचार के दम पर ऐसा कुछ हो सकता है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। बहुत बढ़िया जिज्ञासा आपने रखी सीमा जी, ये सच है और आज विज्ञान ने इस पर बहुत गहरा शोध किया है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों पे जो शोध हुए हैं वो ये बताते हैं कि हमारे जो विचार हैं, अगर लगातार वो एक ही तरह का सकारात्मक विचार मस्तिष्क में चलता जाए तो हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो खास तरह के पैटर्न्स बनाते हैं और ये पैटर्न्स हमारे शरीर पर प्रभाव डालना शुरू करते हैं। और आप देखिएगा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में एक प्रयोग हुआ उस पर
40 लोगों के एक समूह को बार बार एक विचार को रिपीट करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आप कहिए कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। 72 घंटे तक उन्होंने लगातार उस विचार को अपने दिमाग में घुमाते चले गए और 72 घंटे बाद जो उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, 3 महीने तक हर तरह की दवाई देने के बाद भी उसे ठीक ना किया जा सका। ये प्रयोग कहीं पर भी दोहराया जा सकता है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारे जो विचार हैं अंततः वो शरीर पे प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं और हमारी पूरी शरीर के जो हार्मोनल्स होते हैं, जो रसायन पूरे शरीर को चलाते हैं, उस पूरी रासायनिक संरचना में वो बदलाव ला सकते हैं। वो शरीर की मांसपेशियों को ताकतवर बना सकते हैं और कमज़ोर भी बना सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, फ़ैन है, कैमरा है, ये सब कुछ पहले विचार थे और बाद में अपने भौतिक रूप में आ गए। तो जब सकारात्मक विचार से सकारात्मक आविष्कार हो सकता है, तो फिर तो नकारात्मक विचार भी नकारात्मक प्रभाव डालते होंगे। आजकल बहुत बच्चे हमारे से कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, या इतना कैसे याद करें, इतना सिलेबस है, मेरे मस्तिष्क में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना पढ़ सकूं। जहाँ तक आपने कहा कि बच्चों को लगता है कि हम इससे ज़्यादा याद नहीं कर सकते, हमारी इतनी सी लिमिट है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अभी विज्ञान इस विषय पे क्या कहता है। वो कहता है कि इंसान के दिमाग में ये जो छोटी कोशिकाएं हैं जहाँ सूचनाएं जाके संग्रहित होती हैं, जिनको न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं कहते हैं, एक तंत्रिका में जितनी सूचनाएं संग्रहित हो सकती हैं वो है 1 के आगे 28 जीरो लगा दें तो इतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 के आगे 28 जीरो, इतनी सूचनाएं एक कोशिका में संग्रहित हो जाती हैं। और अगर मैं साधारण भाषा में आपसे कहूं तो 10 नई चीज़ें अगर हम याद करते चले जाएं हर सेकंड और 100 सालों तक इस प्रक्रिया को चलने दें तो 100 साल में हमारी जो मेमोरी है वो आधी से कम भरेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की अनंत क्षमताएं मानव मस्तिष्क में प्रकृति ने डाली। लेकिन एक प्रश्न दिमाग में आता है, अगर हम सब में इतनी क्षमताएं हैं तो हम उन क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं कर पाते? जब हमारे मस्तिष्क को ये पता नहीं होता कि क्या करना है और क्यों करना है, ये जो जीवन मिला है इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है। जब एक बच्चा ये तय करता है कि मुझे बस एक लेक्चरर बनना है या मुझे बस इतना सा करना है, तो वो लेक्चरर बनने के लिए जितनी उसकी क्षमताएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। अगर उसका लेक्चर बनने का या जो भी कुछ बनना चाहता है, अगर वो भी उसने तय नहीं किया तो वो शक्तियां सोती रहती। जो एक वो लक्ष्य लेता है कि हाँ ये मुझे करना है। जैसे अभी मैं एक कॉलेज में था और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो टीचर बनना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का कॉलेज खोलना चाहते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं जहाँ ना केवल वो खुद बल्कि हज़ारों दूसरे लोग भी आकर के सीखें। उनका सर ऐसे तो हम सोचते ही नहीं। तो अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो जो अनंत क्षमताएं प्रकृति ने दी हैं वो तब तक जागृत भी नहीं होंगी। उसको जागृत होने का कोई कारण चाहिए, वो क्यों आप में जागृत हो, आपके पास ऐसा क्या बड़ा लक्ष्य है। जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, अभिभावकगण, बच्चे, विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, उनको आज से ये सोचना ही चाहिए कि मुझे जीवन में क्या बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए और खुल के इसके बारे में सोचें। उसके बारे में जहाँ भी एक लेश मात्र भी संशय मन में नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तय करें कि मुझे ये करना है। एक दिन को एक जन्म के जैसे जियो। सुबह हम शुरू किया, जब आँख खुली तो माना कि हमारा जन्म शुरू हो रहा है, और जब रात को हम सोएंगे तो ये जीवन, आज का जन्म ये समाप्त है। और पूरे दिन भर को आज मुझे खेलना है, आज मुझे ध्यान करना है, आज मुझे मैक्सिमम पढ़ना है, आज मुझे मैक्सिमम दूसरों की मदद करनी है, मैक्सिमम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, आज का दिन है सो है। और जब हम इस फीलिंग के साथ काम करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके और हमारा सहयोग करने लगती हैं। ये भावना हमारे अंदर बैठनी चाहिए। भाई कमलेश जी की बात सुनकर मेरे अंदर तो एक विश्वास जागा है और मैं तैयार हूँ अपनी सभी कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ने के लिए। और मुझे यकीन है हमारे दर्शक भी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल